प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं संसद भवन, जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाने वाला है। कल आपको याद होगा 5 बजे का समय तय था लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संबोधन को लेकर, लेकिन वो टल गया। अब आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री की तरफ से संबोधन दिया जाएगा। ठीक 5 बजे ये संबोधन होना है, जिसको लेकर 32 मिनट का वक्त बाकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं सदन में और उनका संबोधन अब से थोड़ी देर बाद 32 मिनट बाद ये शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले लगातार डेवलपमेंट्स ऐसे हुए जिसमें ओम बिरला की तरफ से भी उस बयान का जिक्र आया जिसमें उन्होंने बताया कि कल क्या वजह रही जब प्रधानमंत्री का संबोधन टला। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था और इसी वजह से उनकी तरफ से आग्रह किया गया कि वो सदन में ना आए। उस आग्रह को स्वीकार प्रधानमंत्री ने किया। अप्रिय घटना होने की आशंका थी और फिर उसके बाद खबर यह भी आई रात में कि लोकसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं होगा, राज्यसभा में होगा। और आज राज्यसभा में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन रहने वाला है, जिसका इंतजार इस वक्त हो रहा है। स्पीच कल की टली थी, आप याद करिए, विपक्षी महिला सांसदों ने कुर्सी घेर ली थी जो जगह प्रधानमंत्री की रहती है। और आज राज्यसभा में उनका संबोधन 5 बजे रहने वाला है। लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और विपक्ष की तरफ से उठाए गए हर सवाल का जवाब आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री देंगे। मेरी सहयोगी अदिति इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। अदिति, संसद भवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की जानकारी है और राज्यसभा में उनका संबोधन 5 बजे होना है, लेकिन इसके साथ साथ चर्चा इस बात पे हो रही है कि संसदीय प्रणाली में जहां पर प्रधानमंत्री का पद है और एक ऐसा पद जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, अगर प्रधानमंत्री को किसी अप्रिय घटना की आशंका के चलते अपना संबोधन टालना पड़े, that can be called as the black day of democracy. That's what Om Birla said, that it's a black day on the democracy. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब आज जो कुछ भी हुआ और जो ओम बिरला स्पीकर ने कहा कि मैंने मना किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाउस के अंदर आने से, जबकि वो सदन के अंदर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इस तरह के संकेत हैं कि कुछ अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं और इसके चलते मैंने प्रधानमंत्री को मना किया। प्रधानमंत्री संसद में रहते हुए भी नहीं आए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को स्वीकारा, क्योंकि अगर वो आते तो अप्रिय घटना होती और शायद वो देखना अच्छा नहीं होता। अब देखिए, आज 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी पिछले 48 घंटों में हुआ है या 72 घंटों में हुआ है, उसका चुन चुनकर जवाब वो देने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए कि बात इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तो रखेंगे ही, देश में किस तरह से चीजें हो रही हैं उसको, लेकिन एक इकोसिस्टम का जिक्र करते हुए वो तमाम बातें कहेंगे। बात ये भी कही जा रही है कि बीजेपी के सांसद, जो लोकसभा के कई सांसद हैं, वो भी मौजूद रह सकते हैं। हालांकि आज अमित शाह दिल्ली में नहीं है, लेकिन बीजेपी के कुछ सांसद प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहते हुए नजर आएंगे। अब सब बहुत सारी इसमें बातें उठती हैं। आज सुबह से आपने देखा कि राज्यसभा में भी पूर्णिमा जो शांति से चल रही थी वो नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष ने सोचा कि अगर वो अपनी स्पीच राज्यसभा में दे लेंगे तो वो अपना पूरा कर लेंगे मकसद, उस मकसद को रोका जाए और फिर वहां पर भी व्यवधान क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये व्यवधान थोड़ा तब कम होता नजर आया जब लोकसभा स्पीकर का ये बयान आया जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि महिला सांसद पहुंच गई, कुछ अप्रिय घटना हो सकती थी, शारीरिक कुछ और अटैक हो सकता था। और ये जाहिर तौर पे इट्स अ ब्लैक डे फॉर द डेमोक्रेसी अगर इस तरह के संकेत वास्तविकता में लोकसभा स्पीकर या उनके ऑफिस तक आए थे और जो व्यवहार पिछले कुछ दिनों में रहा है। लेकिन अब मैं पार्ट 2 पे आती हूँ। एलओपी का जो पद है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और बात यह है कि एलओपी और पूरा जो विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। आज जेपी नड्डा ने उनको बच्चा बुद्धि कहकर पुकारा, तमाम तरीके की बातें हुई। वो भी किसी एलओपी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल सरकार के सीनियर नेताओं की तरफ से हुआ, वो भी इस संसदीय प्रणाली में शोभनीय नहीं है। तो अब देखिए, आमने सामने आ चुकी हैं चीजें। अब ऐसे में आज इसका जो ये सोल्यूशन है या पटाक्षेप है, वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ही खत्म होगा। लेकिन वो भाषण शुरू होते वक्त आप ये तो तय मान लीजिए पूर्णिमा कि शांति से तो ये भाषण नहीं होगा, या तो वॉकआउट होगा, उससे पहले हंगामा होगा,
विपक्ष अपना जो तस्वीर है वो तो दिखाएगी। प्रधानमंत्री को बोलने से पहले हंगामा होगा या वॉकआउट करके वो चले जाएंगे और प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के सांसदों को संबोधित करते नजर आएंगे। दोनों ही चीजें देखने को मिलेंगी। और वैसे भी अदिति, अब जो कहा जा रहा है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि 2004 में भी कुछ इसी तरीके का वाकया हो चुका है जब बजट भाषण का संबोधन होना था लोकसभा के अंदर और मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे और विपक्ष की तरफ से इतना हंगामा किया गया था कि उस वक्त भी बिना इस तरीके के संबोधन के प्रधानमंत्री द्वारा ये प्रस्ताव पारित हुआ था। लोकसभा में अब क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, राज्यसभा में उनका ये संबोधन होने वाला है, उसका इंतजार हमें है। अदिति, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक है, संजीव कौशिक जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ दोनों इस वक्त मौजूद है। मौमिता जी, आपके साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि संसद में हमने कई बार हंगामा होते देखा, हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को टलते हुए हमने देखा। हमने ये भी देखा कि कई ऐसे बिल से लेकर प्रस्ताव पारित हुए इसी हंगामे के बीच में। लेकिन कल जो हुआ और उसके बाद ओम बिरला का ये स्टेटमेंट कि सदन में उस दौरान कुछ भी हो सकता था प्रधानमंत्री के साथ, अपने आप में ये एक ऐसा वाकया है जो कहीं ना कहीं एक कंसेंसस पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि जब तक राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे। तो ऐसे में कहीं तो आपको एक पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा, लेकिन वहां पर पहुंचा कैसे जाएगा, क्योंकि आज भी वही स्थिति दिखेगी जब हंगामा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी जो है वो अभी नर्सरी में पढ़ते हैं। जैसे बच्चे स्कूल बैग पीठ पे उठा के स्कूल जाते हैं, तो राहुल गांधी वैसे पार्लियामेंट चले जाते हैं और उसको ही सब कुछ करना होगा कि मम्मी मम्मी मुझे बोलने दीजिए, काइंड ऑफ दैट। और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति का कुछ समझ में उसको है या नहीं है, ये हमको बहुत डाउट है। क्योंकि अगर कोई प्रॉपरली राजनीति समझते हैं तो वो कैसे अपने देश के बारे में बाहर जाके बात कर सकते हैं। बाहर जाके वो उसने क्या कह दिया था कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड, फिर बोलता है कि इंस्टीट्यूशंस आर कोलैप्सिंग। तो पाकिस्तान में भी एक बार हमने देखा था कि कांग्रेस का कोई नेता जाके मणिशंकर आयर, उन्होंने मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगे थे। तो ये राहुल गांधी का जो बयान है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड, यही एक सेंटेंस को लेकर पाकिस्तान और चाइना मुद्दे उठा के हर जगह यूएसपी खड़े करके ये इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये हरकतें बहुत बचपना हरकतें हैं और मैं ये कहूंगी कि अभी कांग्रेस वाले एक नैरेटिव सेट लेकिन करने ममता की। जी, आप ये नहीं मानती कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद भी उतना ही सम्माननीय है? अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपनी कोई बात सदन के भीतर कहना चाहते हैं और उनको भी नहीं बोलने दिया जाता है, फिर प्रधानमंत्री का संबोधन भी टालना पड़ता है, तो ये तो टू वे प्रोसेस हुआ ना। महत्वपूर्ण तो एलओपी का पद भी है और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का पद भी है। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया मतलब क्या कि आपको वो मैच्योरिटी से हैंडल करना होगा। राहुल गांधी का एक हरकत मुझे दिखाई है और हमको दिखाई है कि जो हम कह सकते हैं कि वो मैच्योरिटी से वो दायित्व लेकर बात करते हैं और कुछ, क्योंकि सिर्फ एलओपी होना ही बड़ी बात तो है नहीं। क्योंकि कांग्रेस जिनको एलओपी बनाया है 26/11 रात को वही बंदा पार्टी कर रहे थे। देश प्रेम की कुछ चीज तो है ही नहीं उनके ऊपर, ये सबको पता है कि उस दिन के वो क्या कर रहे थे। और कोई अगर एलओपी का ऐसा स्टेटमेंट नहीं होता है कि ठंड क्यों लगता है कि हम ठंड से डरते हैं इसलिए हमको ठंड लगता है, कोई ऊपर से कोई चील या कुछ जाता है तो वो बोलते हैं कि ये मोदी और अमित शाह को देखकर डर ये जा रहा है। ये मतलब उसकी पूरी जो हरकत है वो बच्चों वाली हरकत है। तो एलओपी का भी वही पर्सनालिटी वही डिग्निटी लेकर उनको भी बात करना चाहिए। आप देखा है कोई लीडर को जाके ऐसे जबरदस्ती हक करता है प्रधानमंत्री को, उसने करके दिखाया। मतलब गांधी परिवार का औलाद, मतलब कि आपको राजनीति आता ही होगा ऐसा तो नहीं होता है। बटन इन करना चाह रही है ममता जी, जो आपने कहा अदिति इसमें बटन इन करना चाह रही है। अदिति, बस मैं ये कहना चाहती हूँ, जब 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस गरिमा पद को सुशोभित मनमोहन सिंह कर रहे थे और तब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। तब मनमोहन सिंह को 2004 में, आज से कितने सालों पहले, उस विपक्ष ने तब, जो आज तो सत्ता पक्ष में, तब नहीं बोलने दिया था। फिर मनमोहन सिंह ने अपना भाषण लिखित में दिया था, लिखित में देकर फिर उसे क्लोज किया गया था राष्ट्रपति के अभिभाषण को। जैसे इस बार तो मोशन को ध्वनि मत से पारित कर दिया, थैंक्स मोशन को, लेकिन पिछली बार मनमोहन सिंह ने लिखित में दिया था। गलत तब भी था, तब भी जो कोई भी विपक्ष में था तब भी गलत था, गलत आज भी है। दूसरी बड़ी बात है, राहुल गांधी एक बिना छपी हुई किताब ले आते हैं तो सामने आप देखिए निशिकांत दुबे छपी हुई किताब लाके सीधा सीधा गांधी परिवार को गाली देते हैं। तब कोई एक्शन नहीं लिया जाता या ये ठहराया जाता है कि अगर वो नहीं नियम से चलेंगे तो हम नहीं चलेंगे। लेकिन संविधान में सत्ता का भी उतनी इंपॉर्टेंस है नियम से चलाने की। विपक्ष चलाए ना चलाए, सत्ता को चलाना चाहिए। तीसरी बड़ी बात है,
जब कोई भी, आज जेपी नड्डा ने उनको बच्चा बुद्धि कहा, तो यानी कि जिस जनता ने भी राहुल गांधी को वोट किया, आप उनकी समझ पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। यानी विपक्ष के वोटर्स पे भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनना उनकी बच्चा बुद्धि थी। मुझे लगता है कि गलती विपक्ष की है, उनको बिना छपी हुई किताब नहीं लानी चाहिए थी राहुल गांधी को, ये गलत तरीका है, उनको एक्शन लेना चाहिए था ओम बिरला को। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में फंस गए हैं और आखिरकार वही जनता जो बेचारी वोट करने निकलती है अपने चप्पल जूते घिसकर, उसके लिए संसद नहीं चल रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि संसद नहीं चलने दिया जा रहा, अगर क्या फर्क पड़ता है राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। तो देखिए, दोनों ही तरफ से इस बार, क्योंकि मैं पार्लियामेंट कवर करती हूँ, दोनों ही तरफ से इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया जा रहा। नहीं, लेकिन अदिति इसमें फिर एक बात और है ना कि कल जैसी स्थिति बनी, ये तो संसदीय इतिहास में इस तरीके की घटना कि प्रधानमंत्री की जो जगह है, जो उनके बैठने की जगह है, उसको पूरी तरीके से घेर लिया जाए। फिर उसके बाद स्पीकर का यह बयान आना कि कुछ ऐसा हो सकता था जो नहीं होना चाहिए, उनको आग्रह करना पड़े। तो आपको विरोध का भी तो तरीका फिर चुनना पड़ेगा, या उसमें भी तो एक लाइन तय करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली अगर ये काला दिन होता, लेकिन क्या होता है पूर्णिमा जी, मार्शल्स आते हैं, महिला मार्शल्स भी होती हैं। अगर महिलाएं वहां तक आई थी, आपने देखा होगा पिछले सत्र में भी मार्शल्स आ गए थे। आपने जब टीएमसी पूरा आ गए थे, टीएमसी ने अमित शाह के सामने SIR का फाड़ दिया था, तमाम चीजें हुई थी, तब भी यही हुआ था, लेकिन मार्शल्स आए थे। अगर महिलाएं वहां पहुंची थी, क्या संभव है कि हमारे देश के संसद में प्रधानमंत्री सेफ नहीं होते? हालांकि ये पूरा व्यवहार गलत है, ये व्यवहार गलत है कि आप सेक्रेटरी जनरल की कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे, ये कंडेम करने वाला व्यवहार है। और इस बार नहीं, अगली बार भी जब तक वो लिखित में माफी न मांग ले, वो 8 सांसदों को और उनको सपोर्ट करने वालों को नहीं आने दिया जाना चाहिए। लेकिन अब बात इतनी सी है कि वहां पर मार्शल्स आते हैं, अगर महिलाएं थी तो महिलाएं मार्शल्स आके उनको रोकते। दूसरी बड़ी बात है कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय होता, लेकिन इससे विपक्ष एक्सपोज भी होता। वो ऐसा करके देखता तो विपक्ष एक्सपोज होता, पूरी दुनिया देखती। लेकिन अभी ये कहा गया है कि ऐसे संकेत थे, जाहिर तौर पे इसके बहुत सारे तरीके हैं। और अगर कोई तरीका नहीं है तो बातचीत का, जब हम अमेरिका जैसे देश से बातचीत से, जब हम पाकिस्तान से इतने सालों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, चाइना से बातचीत करके निकाल रहे हैं, बांग्लादेश से बातचीत करके निकाल रहे हैं, तो हमारे देश की विपक्ष है। बिल्कुल, और विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही जरूरी है जितनी की सरकार की भूमिका है। और इसीलिए इस लोकतंत्र के मंदिर में एक समन्वय, एक बराबरी, एक संतुलन, इसकी तस्वीर जानी चाहिए, क्योंकि यहां से जो निकलता है वो देश में नहीं जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। ममता जी, मैं आती हूं आपके पास, अक्षय भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपके पास भी आने से पहले एक बार जल्दी से मैं अक्षय के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि अक्षय, आज भी हंगामेदार पूरे सदन के होने के आसार हैं और प्रधानमंत्री का संबोधन 5 बजे शुरू होना है, सवालों के जवाब उनकी तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आज भी वो हंगामा चाइना के मुद्दे से लेकर साथ ही अमेरिका के साथ हुई डील से लेकर, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द वो हंगामा देखने को मिलेगा, या उसके बाद संभवतः हम प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुन पाने की स्थिति में हो पाएंगे? क्योंकि विपक्ष स्ट्रैटेजाइज कर चुका है कि उसको अपने मुद्दे बार बार उठाने हैं, हंगामा भी करना है और प्रधानमंत्री के संबोधन को अवरुद्ध करने की कोशिश करनी है। देखिए, 10 बजे जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उसके बाद जब 11 बजे सदन शुरू हुआ था, उसी समय अंदेशा हो गया था कि सदन नहीं चलने जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने जा रहे हैं, तो सभी की नज़रें इसी बात पर टिकी होंगी कि विपक्ष का रवैया राज्यसभा में किस तरह से रहता है। हालांकि उसकी अगर परिपाटी अगर देख लें तो जिस तरह से राज्यसभा में LOP मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया गया, लोकसभा में LOP हैं उनको बोलने तक की इजाज़त नहीं दी गई और व्यवधान डाला गया। इस बात को लेकर के जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा की कार्रवाई को आप राज्यसभा में चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि खटास किस तरह से पक्ष और विपक्ष में आ चुकी है। निश्चित रूप से राजनीति में तमाम मर्यादाएं होती हैं, लेकिन उन मर्यादाओं को ताक पर रख करके जिस तरह से हंगामा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और समृद्ध लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है।
सभी की नज़रें इसी बात पर होगी कि क्या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करते हैं तो विपक्ष हंगामा करता है, वॉकआउट करता है या फिर ध्यान से बात सुनता है। हालांकि लगता नहीं है कि जो तीसरी बात मैंने बोली कि ध्यान से सुनना वो कुछ हो पाएगा। और जिस तरह से लोकसभा स्पीकर ने कहा कि कल प्रधानमंत्री को मैंने ही मना किया था कि आप ना आए, वो उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक तरफ से नया निशाना साधने का मौका दे दिया है। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि विपक्ष अब ये सवाल उठाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ सदन में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित हो सकते हैं। तो अब सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठ करके सदन की मर्यादा और तमाम चीज़ों पर आ चुकी है। देखना दिलचस्प यही होगा कि 5 बजे जब राज्यसभा में बोलना शुरू करते हैं तो प्रधानमंत्री के एजेंडे में क्या होता है। क्या वो अमेरिकी डील और यूरोपियन संघ के साथ जो डील हुई है उस पर चर्चा कर सकते हैं। क्या राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया चीनी सैनिकों के मूवमेंट का, उस पर वो अपनी बात रख पाते हैं, या फिर जो पुरानी कांग्रेस की सरकारें रही हैं जबकि चीन और पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की भारतीय सीमा में घुसने की और वहाँ पर अपनी पैठ बनाने की, उस पर निशाना साधते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के तर्कस में कई तीर होते हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को निशाना साधते हुए दिखेंगे। लेकिन विपक्ष का रवैया मुझे लगता है कि आक्रामक रहेगा, शोर शराबा हो सकता है और उसके बाद वॉकआउट की स्थिति भी आ सकती है जब सिर्फ एनडीए सांसद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी सुनते हुए संभावना दिखें। इस बात की है कि विपक्ष आक्रामक रवैया रखेगा। संजीव कौशिक साहब, लेकिन स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच जाना लोकतांत्रिक अधिकारों की कैटेगरी में ज्यादा रखा जाए या अराजकता की कैटेगरी में ज्यादा रखा जाए? दूसरी बात यह समझना होगा कि संसद के अंदर असुरक्षित माहौल कैसे संभवतः बन सकता है। हम संसद की बात कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, फिर उसके नीचे तमाम सांसद जो संसद में मौजूद रहते हैं उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पूर्णिमा, एक बात समझनी होगी कि राहुल गांधी हैं क्या। राहुल गांधी को जितना हल्के में और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ भी और सदन में भी किया जाता है राहुल गांधी के लिए, मुझे लगता है कि एक बार सोचने की जरूरत है। लोकतांत्रिक प्रणाली में राहुल गांधी 7वें नंबर पे आते हैं। सच बात यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा मिला हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, फिर राज्य सभापति, फिर उसके बाद में पूर्व उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में राहुल गांधी की स्थिति आती है। और वैसे व्यक्ति के साथ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको सुधारने की जरूरत है। राहुल गांधी अपने मन से एलओपी नहीं बन गए हैं, चुने हुए संसदीय प्रणाली के साथ वहां पे वो काबिज है। और रात तो उसी समय ठन गई थी। राहुल गांधी को क्यों न बताई एमएम नरवणे की उस किताब के 4 लाइन के को जिक्र करने का, क्यों इस तरह की परिस्थिति आई? जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद कांग्रेस पार्टी को यदि देशद्रोही साबित करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना रास्ता अख्तियार करेगी। और एक छोटी सी 4 लाइन को कोट करने के लिए जिस तरह से देश के गृह मंत्री खड़े हो गए, जिस तरह से देश के रक्षा मंत्री खड़े हो गए और उनके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष जाते हुए दिखाई दिए। क्या भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी किताब को कोट किया जा रहा था या अनछपे नहीं छिपा? मैं मानता हूं कि पब्लिश नहीं हुआ था। क्या पहली बार इस तरह की बात हो रही थी? देश के प्रधानमंत्री ने कई बार इस तरह से कोट किया है, अन्य किताबों को कोट किया है। और यदि वो गलत कर रहे थे तो निशिकांत दुबे क्या कर रहे थे उस समय लोकसभा के अध्यक्ष? नहीं, यहाँ तो फर्क संजीव जी, फिर इस तथ्य, इस बात पर तो सीधे सीधे फिर ये काउंटर है ना कि फिर छपी या अनछपी, दोनों बातों का जिक्र है ना। प्रधानमंत्री ने जितनी किताबों को कोट किया वो सारी की सारी पब्लिश्ड किताबें थी। निशिकांत दुबे जो किताबें लेकर आए वो पब्लिश्ड किताबें थी। जो राहुल गांधी किताब लेकर आए वो अनपब्लिश्ड थी। और तो और उन्होंने खुद माना कि वो किताब अनपब्लिश्ड है और वो मैगजीन के एक पर्टिकुलर आर्टिकल को वहां पर कोट कर रहे हैं। मैं संजीव जी की बात लेकर बताऊंगी कि पायलट की सीट में आप किसी को भी बिठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर पायलट को प्लेन चलाना आता होगा, और राहुल गांधी के लिए की बात यही है। और मैं पूर्णिमा जी एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, जैसे कांग्रेस में कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं, ये हम पहले भी देखा है। जब मोतीलाल नेहरू जी ने बहुत सारे खत लिखा था महात्मा गांधी को, फिर जवाहरलाल नेहरू को कैसे मिला था प्रेसिडेंट का पद, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, अभी पार्लियामेंट पे ये लोग कांग्रेस वाले ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार के टाइम पे लोकतंत्र खतरे में है। अब मैं पूर्णिमा जी आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगी अबाउट दिस मिसअप इन पार्लियामेंट। जैसे यूपीए, ये पहले भी हुआ था, ये कांग्रेस की नेचर में है। यूपीए 2 के दौरान कांग्रेस सरकार के समय भी कांग्रेस विरोधी नहीं बल्कि उसका खुद का जो सहयोगी थे उसने धूम मचा के रखा था, बार बार पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब करके रखा था। फिर CWG जो स्कैम हमने देखा है 2010 पे, वो लगातार हंगामा, फिर बार बार वॉकआउट, ये सब होते रहते थे। और कोल स्कैम, फिर कोलगेट जो कोल स्कैम बोलते हैं 2012 में भी हमने देखा था, पूरा सेशन का लगातार
वो लोग 35% समय को भी बर्बाद करके रखा था और एक बार 16 दिन के लिए ये पार्लियामेंट को पूरा स्थगित करके रखा था, राज्यसभा कंप्लीटली स्थगित होकर रखा था। तो ये जो बच्चों वाली हरकत मुझे लगता है कि ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी लेकिन क्या ये है, बच्चों वाली हरकतें नर्सरी में, मुझे लगता है कि ये नैरेटिव बिल्डिंग हर किसी को बंद कर देनी चाहिए। आप एलओपी पद को समझे या ना समझे, एलओपी पद की अपनी गरिमा, अपना सम्मान अपनी जगह तो है। हाँ, और पर वो आप खुद उसको भी सम्मान कुछ रखना नहीं मानना पड़ता है। चाहती हैं, वो आपका उसकी परसेप्शन हरकतें ममिता उसके जी हो पद को सकता है, destroy कर रही है। लेकिन चुने मैं गए यही कहना सांसद हैं, चाहूंगी। दो जगह से चुनाव जीत कर आए हैं। जिस बात का जिक्र अदिति भी कर रही थी कि जिन्होंने उनको वोट दिया उन्होंने उनको ये अधिकार दिया है, तो वो अधिकार छीनने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, कम से कम नहीं, अगर नहीं, उनको बिल्कुल अपनी नहीं। बात सदन के अंदर रखनी है। लेकिन हाँ, मैं इस बात से अग्री करती हूं कि एक लकीर होनी चाहिए, एक लकीर होनी चाहिए कि विरोध का तरीका क्या हो सकता है और कहां पर हमको क्रॉस नहीं करना है। Exactly. कौशिक साहब, देखिए पूर्णिमा, ये लोकतंत्र ने ही हमारे ये अधिकार दिया है कि एक पंचायत चुनाव भी जीतने वाला, नहीं जीत पाने वाला व्यक्ति भी एक सांसद के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, कोई कुछ भी बोले। लेकिन मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं कि जिस बात को सदन में लगातार ये बात रोका गया कि किसी पब्लिस्ट या अनपब्लिस्ट के बारे में भी आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, मैं तो वही कह रहा हूं कि आखिर यदि ये बात लोकसभा अध्यक्ष कह रहे थे तो क्या पब्लिश किताबों में से, अखबार में से, पत्रिका में से भी कोई कोट करने का यदि कोई कानून नहीं था तो पहले प्रधानमंत्री कैसे कर दिए? मैं दूसरी बात, उससे 2 कदम आगे की बात मैं कर रहा हूं, कल की बात मैं कर रहा हूं। ये रार इतनी छन गई आगे तक कि नहीं बोलने दिया जाएगा तो नहीं बोलने दिया जाएगा। कब कल छपी हुई किताब लेकर वो पहुंच गए थे और मकर द्वार पर बैठे हुए राहुल गांधी और उस बिट्टू के साथ जो संवाद हुआ, क्या उस संवाद का असर इतना व्यापक था कि आप सिख बनाम कांग्रेस पार्टी नहीं तो आप किसी को गद्दार कह देंगे क्योंकि वो आपकी पार्टी से जा चुका है? अरे कमाल की बात कर रही है। 50 साल उनका एज है, तकरीबन 3 बार सांसद रहे, लोग राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, वो युवा अध्यक्ष रहे, वो उनको लाने वाले 2008 में राहुल गांधी ही थे। तो किसका मतलब अधिकार मिल जाएगा उनको ट्रेटर कहने का? कमाल की बात कर रहे नहीं, हैं। ट्रेटर कहने का अधिकार तो नहीं है ना फिर सर। अगर मैं वही कह रही हूँ कि देखिए, लाइन ड्रॉ करनी है तो सबको करनी होगी, लाइन ड्रॉ करनी है तो सबको करनी होगी, भाषा का सम्मान रखना है तो सबको रखना होगा। संसद चलाने की जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो उतनी ही विपक्ष की भी है, ताकि संसद के अंदर चर्चा हो सके। मूल बात क्या है, संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना ही प्राथमिकता इस लोकतंत्र के मंदिर की है। बहरहाल सर, मेरे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है। कौशिक साहब, ममिता जी, अक्षय आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अब बस 9 मिनट का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनकी तरफ से संबोधन होने वाला है राज्यसभा में, जिस पर रहेगी नजर। लौटेंगे फौरन इस पर